तो दरअसल सिटी एसपी विनय तिवारी के मुंबई पहुंचने की सूचना स्थानीय प्रशासन को पहले से ही मिल गई थी और सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक उन्हें एयरपोर्ट से ही क्वारंटीन करने की इनकी योजना पहले से थी। और ऐसे में इस वक्त आईपीएस अधिकारी सिटी एसपी विनय तिवारी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सर, मेरा पहला सवाल यही कि जिस तरीके से आपको क्वारंटीन किया गया है, क्या ये सभी लोगों पर लागू होता है जो लोग कल मुंबई पहुंचे थे, या सब कुछ ये इंटेंशनल नजर आता है? जी, इसमें मेरा कहना कि मेरा ओपिनियन है, मेरा राय देना तो मैं नहीं समझता उचित होगा, लेकिन मैं जो घटना हुई है बता सकता हूँ कि हाँ, मुझे बोला गया है, मुझे होम क्वारंटाइन किया गया है। अब एयरपोर्ट पे मेरे साथ कई लोग थे, एयरपोर्ट पे किसी से नहीं पूछा गया, मुझसे भी नहीं पूछा गया। और जब मैं आ गया गेस्ट हाउस में, उसके बाद मुझे अलग, जब मैं गेस्ट हाउस में आने के बाद भी मैं इन्वेस्टिगेशन करने निकल गया था अपनी टीम के साथ था, तब मुझे एक फोन कॉल आया और बुलाया गया वापस। तो मैं वापस आया, फिर वापस आने के बाद मुझे क्वारंटाइन का ऑर्डर दिया गया, तो मैं होम क्वारंटाइन कर लिया अपने आप को। मैं उस आदेश का पालन कर रहा हूँ, लेकिन बाकी टीम भी मेरे एक हफ्ते से यहाँ पर है। सर, लेकिन शायद आप तक भी ये जानकारी पहुंची होगी कि जो जानकारी इस वक्त सामने आ रही है उसके तहत जो 4 सदस्यीय टीम वहां पर पहले से जांच में मौजूद है, उन लोगों को भी क्वारंटीन करने की तैयारी की जा रही है, कोशिश की जा रही है, उन्हें ढूंढा जा रहा है। नहीं, अभी तक तो ऐसा हम लोगों से कोई कांटेक्ट नहीं किया गया। सर, लेकिन क्या वैधानिक तरीके से ये संभव है क्या कि जो लोग पहले से वहां पर मौजूद हैं, जांच कर रहे हैं, उन लोगों को अब क्वारंटीन कर दिया जाए? फिलहाल तो मुझे सिर्फ क्वारंटीन किया गया है, टीम को ऐसा कोई क्वारंटीन नहीं किया गया है, लेकिन मुझे किया गया है, ये सत्य है। मुझे ऑर्डर भी दिया गया है, ये पब्लिक फैक्ट है, मुझे क्वारंटीन भी किया गया है और उसके आलोक में मैंने अपने आप को क्वारंटीन कर भी लिया है। लेकिन विनय तिवारी जी, मैं इसलिए इस बात को समझना चाहती हूँ क्योंकि क्या ये राज्यों के जुरिडिक्शन में इस तरीके से नियम आते हैं क्या कि एक राज्य में जहां पर आप पहुंच रहे हैं और लॉकडाउन के बाद की स्थिति अब अनलॉक वाली है, ऐसे में अगर कोई पहुंचता है शख्स और वो भी सरकारी अधिकारी जांच के लिए, तो उसे क्वारंटीन किया जा सकता है? बेशक इसमें एक ऑर्डर मुझे दिखाया गया, लेकिन उसमें छूट भी है और मैंने बताया भी कि मैं पुलिस ऑफिसर ऑन ड्यूटी हूँ, एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का हिस्सा हूँ, इसलिए आया हूँ यहाँ पर। और ऑर्डर, उस ऑर्डर में भी ये छूट थी, तो मैंने बताया गया कि मुझे छूट दी जा सकती है, लेकिन फिर मुझे अवगत कराया गया ऑफिशियल्स के द्वारा कि नहीं, अभी आपको क्वारंटीन में ही रहना होगा। तो मैंने तुरंत सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि उस ऑर्डर में आखिर क्या कुछ लिखा गया है, उस ऑर्डर जिसकी प्रति आपने भी देखी है? मेरे जो कंट्रोलिंग ऑफिसर्स हैं, सीनियर ऑफिसर्स हैं, तुरंत मैंने उनको सूचित किया कि ऐसा ऐसा हुआ है और अब मैं उनके आदेश का वेट कर रहा हूँ। आगे जो हमको ऑर्डर मिलेगा हम लोग वही पालन करेंगे। ऑर्डर और क्वारंटाइन का तो 14 दिन का नियम है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के ऑर्डर में, लेकिन उसमें भी एक क्लॉज है कि छूट दी जा सकती है। तो उसी के बिहार से मैंने अपने सीनियर ऑफिसर्स, बिहार पुलिस के सीनियर ऑफिसर को इन्फॉर्म किया है कि छूट दी जा सकती है, तो अब उनके स्तर से कार्रवाई होगी। सर, इसके बाद आगे का लाइन ऑफ एक्शन क्या रहेगा, क्योंकि आप जांच करने के लिए वहां पर पहुंचे हुए थे और इस वक्त ये जांच बहुत क्रूशियल स्टेज में है? इन्वेस्टिगेशन तो चलेगा, इन्वेस्टिगेशन तो चल ही रहा है और टीम हमारी है और हम लोग कोशिश करेंगे कि इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ता रहे, इन्वेस्टिगेशन में कोई बाधा उत्पन्न ना हो। लेकिन हाँ, जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन हम लोग कर पाते, स्वतंत्र रहते, तो वो बाधित जरूर होगा। विनय तिवारी जी, चूंकि 4 और जो हमारे सूत्र हमें जानकारी दे रहे हैं कि 4 जो पहले से यहाँ पर जांच में लगे हुए हैं अधिकारी, उनको भी क्वारंटीन करने की तैयारी है, तो अगर ये भी स्थिति आ जाती है तो उसके बाद फिर जांच तो सीधे तरीके से प्रभावित होगी। कितना असर पड़ेगा इस पर? अभी तक तो ऐसी स्थिति नहीं आई है, तो सिर्फ कल्पना के आधार पर कहना कि ऐसा होगा, ये तो मैं नहीं उचित समझता हूँ। अभी तक ऐसी स्थिति नहीं है। क्या ऐसी स्थिति ना आए उससे पहले कोई कदम उठाए जा सकते हैं? क्या इसे लेकर बातचीत की जा रही है? हाँ, मैंने अपने सीनियर ऑफिसर्स को इन्फॉर्म कर दिया है। मैंने अपने सीनियर ऑफिसर को, कंट्रोलिंग ऑफिसर को, बिहार पुलिस के सभी सीनियर ऑफिसर को इन्फॉर्म कर दिया गया और उनके स्तर से अब इसमें आगे डिसीजन और कार्रवाई भी की जाएगी। विनय तिवारी जी, चूंकि अब इस लेवल पर आप अपने आला अधिकारियों को आपने इन्फॉर्म किया है, उनकी तरफ से इनिशिएशंस किए जाएंगे, बातचीत की जाएगी, तो क्या ये माना जाए कि डीजीपी स्तर के अधिकारी, अब बिहार के डीजीपी की तरफ से इनिशिएशन होगा, बातचीत होगी, कोई रास्ता निकलेगा? अवश्य अवश्य, हर समस्या का हमेशा कुछ ना कुछ समाधान, समस्या कितनी भी जटिल हो, समाधान हमेशा सरल समाधान उसका हमेशा संभव होता है और मैं भी आशा करता हूँ कि जल्दी कोई समाधान निकलेगा।
आपकी बीएमपी के जो अधिकारी पहुंचे थे, जो लेटर आपको दिखाई गई, जिस सरकारी आलोक में आपसे कहा गया कि आप क्वारंटीन पर रहेंगे, उस आलोक में, उस प्रति में क्या लिखा गया था कि यहाँ पर इससे निकलने के भी रास्ते हैं, कैसे क्वारंटीन से बचा भी जा सकता है? उसमें है कि ऑर्डर में है कि जो किसी ऑफिस से ड्यूटी में है या किसी स्पेशल काम के लिए आए हुए हैं और किसी एसेंशियल ड्यूटी पर हैं, उन लोगों को छूट दी जा सकती है। तो मैंने वो बात इस मामले में ऐसा नहीं हुआ? बताई, हाँ मैंने बताई थी उनको ऐसा है, तो उनके द्वारा बताया कि अभी तो फिलहाल किया जाएगा, ये भविष्य में देखा जाएगा। सर, लेकिन आपको नहीं लगता है, चूंकि 100 लोग उस फ्लाइट में आपके साथ मुंबई पहुंचे थे, जब उस फ्लाइट में वो तमाम लोग पहुंचे, उन्हें क्वारंटीन नहीं किया जाता है, आप सरकारी आदेश के साथ यहाँ पर जांच करने के लिए पहुंचते हैं और आपको क्वारंटीन कर दिया जाता है, तो आपको नहीं लग रहा है कि ये सीधे तरीके से केस को कहीं प्रभावित करने की कोशिश दिख रही है? मैं तो इसको लगने और नहीं लगने के कंटेक्स्ट में नहीं देखूंगा। मैं इसको ऐसे देखूंगा कि एक आदेश है जो मुझे मिला है, मुझे इसका पालन करना है। मुझे एक आदेश बिहार से मिला था कि मुझे जाना है इन्वेस्टिगेशन करने अपनी टीम के साथ, तो मैं आ गया था इन्वेस्टिगेशन के लिए, मैं आगे बढ़ रहा था। फिर मुझे अगला आदेश मिला तो उस आदेश का भी पालन कर रहा हूँ। और यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन तो हमेशा चलेगा, क्योंकि अब क्वारंटाइन भी है तो भी हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से और फोन के थ्रू टच रहते ही आगे बढ़ेंगे, क्योंकि परिस्थितियाँ कुछ भी हो, काम नहीं रुकता है, काम चलता रहता है और काम को चलना चाहिए, काम चलेगा। सर, तो आप ये कह रहे हैं कि अगर क्वारंटीन की स्थिति है तब भी आप अपनी टीम को असिस्ट करेंगे, उन्हें गाइडलाइंस देंगे कि किस तरीके से जांच में आगे बढ़नी है? बिल्कुल स्पष्ट है, कोई दो राय नहीं, हम लोग काम में आगे बढ़ते रहेंगे। लेकिन सर, जिस तरीके से आप करें कि हाइपोथेटिकल सवाल होगा, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ, क्योंकि आप भी जब मुंबई पहुंचे थे तो आपको भी इस बात की का भान नहीं था कि क्वारंटीन किया जा सकता है। ऐसे में जब हमारी ये सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि 4 सदस्यों को भी क्वारंटीन करने की कोशिश की जा रही है, उसके बाद आपका एक्शन प्लान क्या होगा, किस तरीके से जाँच की जाएगी? अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है, तो क्योंकि मैं हमेशा आशान्वित रहता हूँ, तो मैं सकारात्मक सोच के साथ ही आगे बढ़ूंगा। यही कहूंगा कि ऐसा कुछ नहीं होगा, हमारी टीम आगे काम करती रहेगी। नकारात्मक सोच के अपने काम को अवरोध दिमाग में उत्पन्न करना भी उचित नहीं है। अपने आप को और टीम को भी सकारात्मक दिशा प्रदान करनी होती है, तो उसी डायरेक्शन में हम लोग सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे। सर, आखिर में मेरा सवाल कि कल जब आप पहुंचे थे, आपसे तब भी हमारी बातचीत हुई थी, आपने कहा था कि सबसे पहले मैं उस टीम के साथ बैठक करूंगा और रणनीति को लेकर के बातचीत होगी, किस तरीके से आगे बढ़ा जाए, तो ये बैठक आपने कर ली थी, तो उसके बाद लाइन ऑफ एक्शन आपने तय किया होगा? हाँ, बैठक हो गई थी हम लोगों के साथ में और हम लोग एक इंटरोगेशन भी आगे बढ़ रहे थे, और जो करीबी हैं, जो डिसीज्ड हैं, उनके जो करीबी लोग हैं, उन करीबी लोगों पर हम लोग का बयान लेने की रणनीति बना रहे थे और उनका बयान जल्द से जल्द दिया जाएगा। सर, रिया को लेकर एक बात बार बार सामने आ रही है, चूंकि केस उन्हीं को सेंटर पॉइंट में रख करके किया गया था, लेकिन रिया कहाँ है, क्या वो टच में है? क्या जो 4 अधिकारी पहले से वहां मौजूद थे, उन्हें इस बात की जानकारी है कि रिया कहाँ पर है? क्योंकि अपने फ्लैट्स में तो उनकी मौजूदगी नहीं है। अभी तक तो हम लोगों ने संपर्क करने की कोशिश नहीं की है, कि हम लोग एक एक करके आगे बढ़ रहे हैं और आगे जो स्टेटमेंट आएंगे उनके आधार पर अगर हमको जरूरत लगेगी, जो भी एविडेंसेस मिलेंगे, अगर जरूरत मिलेगी तो हम लोग अवश्य संपर्क करेंगे। वर्तमान स्थिति यह है कि अभी तक हम लोग बेसिक इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और जो महत्वपूर्ण लोगों उनका बयान हम लोगों ने लिया है। बहुत बहुत शुक्रिया विनय तिवारी जी, सिटी एसपी पटना, हमारे साथ ऑनलाइन पर जुड़े हुए थे। और जो जानकारी इस वक्त की बड़ी खबर ये कि मुझे क्वारंटीन किया गया है, ये सिटी एसपी विनय तिवारी की तरफ से कहा गया है। उन्होंने कहा कि इस बावजूद भी मैं अपनी टीम को असिस्ट कर रहा हूं और गाइडलाइंस जो हमारी तरफ से दिए जा रहे हैं उसके तहत जांच भी की जा रही है। इस बात की उन्हें जानकारी नहीं है कि 4 जो और अधिकारी हैं उन लोगों को भी क्वारंटीन किया जा सकता है, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं पूरी तरह से आशान्वित हूं कि हम इस जांच में प्रगति की तरफ बढ़े हुए हैं, हमारी जांच ये जारी रहेगी। हालांकि जरूर इस पर थोड़ा प्रभाव पड़ता है और क्या सरकारी आलोक में आगे के रास्ते होंगे उस पर भी विचार किया जा रहा है। अपने आला अधिकारियों को उन्होंने इस बाबत जानकारी जरूर दी है।